जो उपासक या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग का पथिक पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कोई भी, बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। प्रभु जो उपासक क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता हृदय में रखता है, ये उत्सुकता कब होती है? संबंध से उत्सुकता होती है जब हमारा किसी से ऐसा संबंध हो जाए हृदयगत, चाहे वो दास बनने का हमारे स्वामी ऐसे, या मित्र बनने का हमारा यार ऐसा, या कांता भाव हमारे प्रीतम ऐसे, या जो जिस भाव वाला है, जब भाव संबंध हृदय में होता है, अरे हमारे ऐसे मालिक हैं, हमारे ऐसे मित्र हैं, हमारे ऐसे प्रीतम हैं, हमारे ऐसे स्वामी हैं, बस उत्साह प्रारंभ हो जाता है। ऐसे प्रीतम, जैसे संसार में किसी का कोई बड़ा अधिकारी पदाधिकारी धनी मानी लोकप्रिय मित्र हो जाए, या अपने पास वो सेवा में रख ले, या जो भी संबंध से, तो उस संबंधी को ठसक रहती है कि वो अमुक अमुक पदाधिकारी है, अमुक अमुक ऐसा है। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व श्री लालजू के चरणों में झुका रहता है। जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, सब प्रभु के चरणों की ही शक्ति से हैं, और वो प्रभु हमारे स्वामिनी जी के अधीन है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जू को। अब बोलो उत्सुकता, कैसी उत्सुकता होगी? फूले फूले घूमोगे, ओ हमारी स्वामिनी जू, हमारी प्रियाजू, हमारी श्यामाजू, जिनके अधीन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है। ओह कितना बड़ा वैभव हमारे स्वामी का है, कितनी बड़ी महिमा हमारे युगल सरकार। वो फूला रहता है, हर समय इस फूलन में फूला रहता है। महाआनंद बोध, महाप्रेम उसके हृदय में। पर अभी परिचय नहीं मिला है ना, तो जो भगवत प्रेमी महात्मा जन परिचय सुनाते हैं, कम से कम सुन करके आप उसे हृदय में तो धारण करें। श्रवण से जो आपके हृदय में महिमा प्रभु की जा रही है, उस पर विश्वास तो कर लीजिए। और वो अपने संबंधी हैं, ये स्वीकार कर लीजिए, बहुत जल्दी काम बन जाएगा। ये स्वीकृति किसी की मत मानिए, मन आए तो मान के देख लीजिए, चल लीजिए। अगर आपको लगता है थक गए तो हमारी बात सुन लेना, अगर लगता है नहीं अभी हाथ पैर काम कर रहे हैं तो चल के देख लीजिए। जब आपको लगे अजात पक्षायु मातरम खगा, बस भैया हार गया, तो आ जाओ, हरिप्रिय आपके स्वागत के लिए है, आ जाओ, इनके चरणों का आश्रय ले लो। जो उपासक बड़ी उत्सुकता से क्षण क्षण में मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। देखो ये भगवान व्यास देव जी, श्री सुखदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष अनुभव करके कह रहे, जो उपासक क्षण क्षण में उत्सुकता, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। अहो भाग्य, मेरी स्वामिनी बन गई लाडली जू, मैं इनकी चरण दासी हूं। ओहो, मेरा तो संबंध श्री जी से। अच्छा, अब हमने स्वीकार किया है, मेरी स्वीकृति में यदि कोई त्रुटि भी होगी तो गुरुदेव ने संबंध कराया है, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे आचार्य हैं, वो हमारे संबंध को पुष्ट कर देंगे। अब तो श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। नागरी दास ये जन्म जितायो बलिहारी बल। अब हम तो कृतकृत्य हो गए, अब हम तो लाडली जी के पास जाएंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे। कितना सौभाग्य। ये देखो, ये बात मान लीजिए, ये कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात है। जो क्षण क्षण में पुलकित होते हुए, उत्साहित होते हुए अपने आप को अपने आराध्य देव की कृपा में समर्पित करता, बहुत कृपा है, चारों तरफ मेरी कृपा ही कृपा है, मुझे कृपा घेरे हुए है। यद्यपि मैं बहुत
अधम हूं, पर प्रियाजू की कृपा, गुरुदेव की कृपा मेरे पर बरस रही। मैं डूब रहा हूं कृपा में, चारों तरफ से कृपा मेरी रक्षा कर रही, चारों तरफ से कृपा मुझे ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को हृदय से लगा करके छुपा लेती है, कहीं कोई प्रहार न लग जाए, ऐसे ही कृपा ने मेरे ऊपर कवच कर रखा है। अब ये माया मुझे परास्त नहीं कर सकती। तत्यनुकंपाम सुषमीक्ष माणो, प्रतिपल देखता रहता है। बड़ी कृपा है लाडली लाल की, बड़ी कृपा है प्रियाजू की। और उसके हृदय में जब कोई दुख आता है, प्रतिकूलता आती है, तो कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, या कोई स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, अनुकूलता आती, समझता है मेरे प्रिया प्रीतम का कोई विधान है, कुछ किया होगा शरीर के द्वारा पवित्र आचरण, उसी का भुगतान हो रहा है। प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। ये ऐसा न समझे कि प्रभु ने प्रतिकूलता दी तो हमसे नाराज है। नहीं, ने कहूं न रिश कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुखाश है। सुकुमारी प्यारी जू कभी नाराज नहीं होती। ये जो हमें दंड मिल रहा है, ये भी उनकी कृपा है। अगर हमारे कर्म का पूर्ण दंड मिलता तो दुर्गति हो जाती, लेकिन ये दंड आया है, पर इसके साथ इससे बढ़कर दुलार प्यार भी है। इसलिए हमको प्रतिपल ये मानना है हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। जो भी दुख सुख आवे, निर्विकार भाव से उसे सह लेना। अगर संपत्ति आ रही है, अनुकूलता आ रही, सुख आ रहे, तो हर्षित मत हो, हर्ष विकार हो जाएगा। अगर सब कुछ नष्ट हो रहा है, लोग निंदा कर रहे हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, तो दुखी मत हो, शोकित मत हो। मेरे प्रभु की कृपा है। दोनों में जो कृपा को देखता हुआ निर्विकार भाव से दुख सुख को भोग लेता है और प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से बार बार एक कहता, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, नाथ देखते रहना कहीं ये मन विचलित न कर दे, प्रभु आप देखना कभी आपसे विमुख न हो जाऊं, बिशरी हो ना बिशारी हो, यही दान मोहि देव, देख लेना लाडली लाल मैं कहीं आपको भूल न जाऊं। बार बार प्रेम हृदय से, गदगद वाणी से अवनत होकर शरणागत हुआ, बार बार शरणागत होता रहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला उस महामहिमा में बड़े बड़े योगी मुनियों के द्वारा वांछनीय दुर्लभ परम पद को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे अपने पिता की संपत्ति को अनपढ़ लक्षणहीन पुत्र अधिकार सहित प्राप्त कर लेता है। समझ रहे? पिता की संपत्ति पर अनपढ़ है, सब लक्षणों से हीन है, पर अधिकारी वही पुत्र बना जो उस पिता का है। पड़ोसी का लड़का खूब पढ़ा लिखा है, खूब गुणवान है, तो उसकी संपत्ति का अधिकारी नहीं बन जाएगा। ऐसे ही जो मन वचन कर्म से प्रभु को समर्पित होकर अपने हृदय में बार बार ये विचार करता है, हमारी स्वामिनी जो हम पर बहुत कृपा कर रही है, जो दुख सुख आता है निर्विकार भाव से भोग लेता है, ऐसी ठसक रखता है, मेरी प्यारी जू, मेरे प्यारे जू, वो प्रियाजू के चरणारविंद में निश्चित पहुंच जाएगा। वो कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है निश्चित। कैसे? जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी वो लक्षणहीन गुणहीन, वो बिना पढ़े लिखे वो बच्चा पा लेता है क्योंकि वो उसका बच्चा है। ऐसे ही हम कई बच्चा के पेट हम प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में समर्पण वृत्ति को धारण करें। ये बहुत बड़ी समर्पण वृत्ति, बहुत बड़ी बात है। इसे हृदय में यद्यपि अहंकार वृत्ति होने के कारण धारण करने में थोड़ी कठिनता पड़ेगी, पर यदि सत्संग मिलता रहा और उसका मनन करते रहे, वृंदावन की रज का सेवन करते रहे, तो यही वृत्ति केवल रह जाएगी, केवल समर्पण वृत्ति ही रह जाएगी और सब अंतर्ध्यान हो जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगी अन्य वृत्तियां। एकमात्र वृत्ति प्यारी जो प्यारे जो की चरण शरण की रह जाएगी।